समझा पाने में तो बस आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। ठीक है, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। मनीषा जी, आप स्टार्ट कर दीजिए ओपनिंग प्रेयर। हाँ सर, करती हूँ। सभी अपनी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ध्यान या ज्ञान मुद्रा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। एक लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास के साथ ओम का उच्चारण। आ, ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के भाव को आत्मसात करते हुए धीरे से दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में आंखें खोलेंगे। हरिओम सर। हरिओम जी, सभी को प्रणाम एक बार फिर से। प्रथम, द्वितीय और तृतीय उपदेश क्लियर है सभी को? ये बताओ पहले। क्लियर है? नोट्स बनाए सबने? सबका अप टू डेट है नोट्स? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, गड़बड़ है? सिर्फ मेघा पाठक जी का की संदेह, बाकी लोग नहीं बनाए हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो भी नहीं बनाया ना, वो आप लिखते मत बैठना, आप नोट कर लो, जिरोक्स कर लो, किसी से ले लो। ठीक है, तो उसको याद करो। जो छूट गया छूट गया, अभी करंट से लिखना शुरू कर दो पॉइंट्स, है ना, जो भी लिखा। चलिए, तो आज जो है हम चौथे उपदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। बताओ चौथे उपदेश में क्या पढ़ना है हमें? एक विषय वस्तु एक बार सभी लोग मुझे दोहरा दो। सभी लोग मतलब एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके बताइए, बाकी लोग टाइप कर दीजिए। नाथ की चार अवस्थाएं सर। और आरंभ, परिचय, निष्पत्ति। और क्या पढ़ना है चौथे उपदेश में? कुंडली जागरण और उसका परिणाम। हम्म बस समय इतना बताओ। ही? हाँ बताइए। समाधि की प्रक्रिया, राजयोग के पर्यायवाची शब्द, प्राण, हम्म चित्त और मोक्ष, चित्त प्रतिवृत्ति के हम्म कारण शांभवी मुद्रा, इंद्रिय, मन, हम्म वायु, लय, नाद, गोरक्षनाथ, नाद की हम्म उपासना, आदिनाथ, लय और 1.25 करोड़, योग की अवस्थाएं, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। हम्म, और उसके बाद ठीक। नाद का क्रम रहेगा और समाधि प्राप्त योगी के लक्षण। ठीक है, देखो चतुर्थ उपदेश हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद रखना है, और बहुत सूक्ष्म विषय है। इसमें बहुत हम समाधि के बारे में समझेंगे। चौथा उपदेश नादानुसंधान समाधि है। ठीक है, और बहुत गूढ़ विषय है। इसको समझना, समझा पाना, अपने आप में समझो महाभारत है। मैं खुल के बताते रहा हूं अभी आपको। ठीक है, तो कोशिश करना है समझने का, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है, जो समझ गए समझ गए, नहीं समझे तो कुछ चीजें रट जाना एग्जाम में। ठीक है, क्लियर? और जी सर। हम्म और जितने भी लोग हुए हैं, समाधि के अलग अलग डिफिनेशन दिया है उन्होंने, अलग अलग तरह से व्याख्या किया हुआ है समाधि के बारे में। इसमें भी कई व्याख्या आपको देखने को मिलेगा चतुर्थ उपदेश में समाधि का। तो सबसे पहला हम चतुर्थ उपदेश के पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने शिव जी के बारे में चर्चा करी है, जो नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निर्जन पदम याति नित्यम यत्र परायण। कह रहा है कि नाद बिंदु कला स्वरूप उन परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार है,
ना, भगवान शिव को उन्होंने क्या किया, नमस्कार किया है। बताओ शुरुआत में हमने किसको नमस्कार किया था? आदिनाथ। आदिनाथ हम्म, गोरक्षनाथ। दूसरे में। प्रथम श्लोक। उसके बाद पहले तो आदिनाथ को किया, फिर जाके नाथ परंपरा के गोरक्षनाथ, और किसको, फिर और कौन से वशिष्ठ गुरु? और वशिष्ठ जी। चरपटी है सर, मत्स्येंद्रनाथ। गौरक्ष है सर। नहीं, वो तो 32 गुरु हैं, सर ठीक है, वशिष्ठ लेकिन जी, एक श्लोक में तो वशिष्ठ। सिर्फ 2 ही गुरु का नाम है ना। आदिनाथ जी और गोरक्षनाथ जी। नाथ वाले थे, नाथ संप्रदाय के थे दोनों। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ को भी किया ना सर? हाँ, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, गोरक्ष और मत्स्येंद्र नाथ को नमस्कार किया हुआ था उस श्लोक। ठीक है, बाकी 32 गुरु थे वो, है ना, बाकी आप देख, मैंने बताया था चटपटी, है ना। चलिए, इसमें कह रहा है कि नाद बिंदु, यहां से प्रश्न उठ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नाद बिंदु कला स्वरूप, यहाँ पे ना भगवान शिव के स्वरूप को बता दिया है, कि बोल देगा कि भगवान शिव के कौन से स्वरूप हैं, ऑप्शन दे देगा, नाद बिंदु कला, और भी, या फिर मिलान करके नाद बिंदु फिर बिंदु कला, फिर और 2 जोड़ देगा, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी कर बिंदु कला करके। ये तो आपको याद रखना है, नाद बिंदु और कला स्वरूप उन परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार किया है, और जिनके अहर्निश भक्ति के द्वारा, है ना, बहुत आर्तता के साथ, बहुत भक्ति, मतलब एक होता है ना भाव के साथ, साधक परम पद को प्राप्त कर सकता है। अगर शिव की भक्ति करते हैं आप, तो परम पद को प्राप्त कर सकता है। परम पद मतलब क्या होता है, बताओ, किसी को पता है परम पद के बारे में क्या होता है? मोक्ष सर। ऐसा सर कुछ एक अवस्था डेफिनेशन है क्या, है, मनोमनी अवस्था अवस्था है में क्या? बनते हैं सर। मनोमनी कुछ अवस्था प्राप्त कर लेना। अवस्था समाधि की। समाधि की अवस्था है, परम पद की अवस्था, मोक्ष की प्राप्ति होती है वहां पे, है ना। वही कहते हैं, जब आप परम पद को पा लेते हैं तो मोक्ष को पा लेते हैं। अब कह रहा है, आप इसमें सिर्फ अर्थ बता देता हूँ, नहीं तो श्लोक पे हम जाएंगे एक एक तो बहुत समय लग जाएगा। अब समाधि की उत्तम प्रक्रिया को कहता हूँ। अब इसकी प्रक्रिया के बारे में बता रहा है कि समाधि की उत्तम प्रक्रिया के बारे में कहता हूँ, जो मरणशीलता का नाश करती है ना। मरणशीलता मतलब क्या है यहाँ पे, और सुख का उपाय है, मतलब यह मृत्युंजय को पा लेना है ना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, वही तो सुख का उपाय है, वही परम ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है ना, चिदानंद का प्राप्त करवाती है, और यही आनंद की प्राप्ति है ना, सचिदानंद को प्राप्त करता है, इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे कई पर्यायवाची शब्द बताया है समाधि का, इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन सा है बता दिया है, राजयोग, डायरेक्ट यहाँ इसके अर्थों को देखते हैं कि राजयोग समाधि, देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह है, आपको ये वर्ड आपको आगे भी मिलेगा, बीच पहले भी मिला था, और यहाँ पे देख लो, सबके एक ही शब्द कहे जाते हैं, चाहे आप राजयोग का, है ना, क्या हो रहा है, सिर्फ राजयोग का हो, राजयोग को ही समाधि की कहते हैं, यही एक अवस्था होती है, समाधि की अवस्था है, या उन्मनी कहो, मनोन्मनी कहो, कई बार हमने इसके बारे में बोला। और मरत्व की प्राप्ति होती है ना, लय की प्राप्ति, तत्व, तत्व मतलब यहाँ पे यथार्थ ज्ञान उस वक्त हो जाता है, शून्य शून्य, शून्य अशून्य, उस वक्त कुछ नहीं रह जाता, शून्य और अशून्य से परे हो जाता है, परम पद, जैसे अभी तुरंत आया था। अमनस्तक भी कहा जाता है, अद्वैत, कोई दूसरा नहीं है, इसको अद्वैत कहते हैं। निरालंब, कोई आकार नहीं, निरंजन, जीवन मुक्ति, जीवन मरण के जीवन मुक्त हो जाना, उस जीवन मुक्ति, सहजा तथा तुरिया, तुरियावस्था होता है ना, तो ये सब एक ही अवस्था है। हाँ, तुरियावस्था सबसे अंतिम अवस्था ना, नहीं, निष्पत्ति अंतिम, उससे जस्ट पहले तुरियावस्था होती है। तो तुरिया को भी कहते हैं समाधि की अवस्था। समाधि की कई अवस्थाएं होते हैं, है ना। बताओ, किसी को याद है समाधि की कितनी अवस्थाएं हैं? याद 4। है? कौन कौन सा? 4 अवस्थाएं कौन सा है? आरंभ घट परिचय निष्पत्ति। ये 4 अवस्थाएं हैं।
अब देखो इसमें कह रहा है कि देखो जब यहां से कई सारे पॉइंट्स निकल के आएगा कि समाधि किसको कहते हैं। कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है ना, और उसको निकाल पाना मुश्किल है। जब नमक पानी में मिल जाता है उसकी एक रूपता हो जाता है। वैसे ही जब आत्मा, एक एक करके लिखते जाना है सब पॉइंट्स को, है ना, कि आत्मा और मन की एक रूपता समाधि कही जाती है। सेकंड, जब प्राण छिन्न मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है ना, प्राण छिन्न मंद होकर मतलब छिन्न हो जाना प्राण वहां पे, और पूरी तरह से चित्त में लीन हो जाता है, एक हो जाता है, ये भी एक रूपता ही कह रहा है। तो दोनों की एक रूपता हो जाने से क्या हो रहा है, इसको समाधि कह रहा है। सेकंड, पॉइंट्स करके लिख लेना ये सारे चीज, समाधि के अर्थ यहाँ पे। पहले तो हमने देखा क्या कि जिस तरह आत्मा और मन की एक रूप, आत्मा मन की एक रूपता हो गया। फिर यहाँ पे प्राण और चित्त, ठीक है, प्राण और चित्त की एक रूपता हो गया। तीसरा कह रहा है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, एक रूपता, उसकी समता, ठीक है, उसको समाधि कहते हैं। इसके बाद कह रहा है कि राजयोग की महत्ता कोई बिरला या कोई यथार्थ रूप से जान पाता है। देखो सही बात है, समाधि को जान पाना इतना आसान नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में पहले ही कहा था, बहुत गूढ़ विषय है एक्चुअली ये राजयोग समाधि, है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ, ये तो हम जस्ट बोलते हैं, पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं। अगर इसको यथार्थ रूप से समझना हो तो सबसे पहले आप इसके प्रैक्टिकली रूप में जानना बहुत जरूरी है। हम तो बस समझ रहे हैं इसको, अनुभव मतलब अनुभव नहीं कर रहे हैं हम, समझे तो सिर्फ इसके थ्योरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर जानना है यथार्थ रूप से, तब तो आपको फिर समाधि की अवस्था, राजयोग को पाना पड़ेगा, तभी आप इसको सही रूप में, सही मायनों में जान पाओगे। तो कह रहा है कि राजयोग की महत्ता को कोई विरला ही यथार्थ रूप से जान पाता है। और ये सब श्लोक इसमें दिए गए ना, और सब अपने अपने तरीके से, जैसे जिन्होंने जैसे समझा है वैसे व्याख्या किया है। ज्ञान मुक्ति, ये ध्यान में रखना, ये इंपोर्टेंट है, इसको सीरीज में आपको याद रखना है कि ज्ञान मुक्ति, स्वरूप स्थिति तथा सिद्धि, ये सभी गुरु के मुख से ही मिलते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि गुरु के मुख से किस चीज की प्राप्ति होती है ना। तो ऑप्शन दे देगा ज्ञान, मुक्ति, स्वरूप स्थिति और सिद्धि, ये चार चीज आपको ध्यान में रखना है। इसको किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकता है कि राजयोग की प्राप्ति के लिए गुरु के मुख से क्या निकलता है, क्या मिलता है उसकी प्राप्ति के लिए। तो ये चीजें है ना, ज्ञान, मुक्ति, स्वरूप स्थिति और सिद्धि, ये सारी बातें इसको नोट कर लेना। अब कह रहा है कि बिना सदगुरु के दया से विषयों का त्याग दुर्लभ है, यथार्थ ज्ञान का होना दुर्लभ है, और सहजावस्था की प्राप्ति भी दुर्लभ है। सहजावस्था क्या होता है, यहाँ पे अभी बताया था ना, पर्यायवाची शब्द है राजयोग का, है ना। तो ये है समाधि की अवस्था। समाधि को प्राप्त करना दुर्लभ है, किसके बिना, सदगुरु के दया के बिना, उसकी कृपा के बिना। और उसी के दया से हम विषयों से भागते हैं। विषय मतलब जैसे क्या होता है कि बताओ यहाँ पे ना, एक अष्टांग योग में जब आप पढ़ते होंगे तो विषय से रिलेटेड कौन सा आता है, बताओ कौन से अंग में इसका चर्चा है। हैव यू एनी आइडिया, किस अंग में विषयों के बारे में कहा गया है, अष्टांग योग के किस अंग में। प्रत्याहार, है ना, विषयों से रहित हो जाना, उसी को तो प्रत्याहार। तो अगर विषय से आपको हटना है, ठीक है, तो आपको गुरु की दया चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा के बिना आप विषय से नहीं, विषय को नहीं त्याग सकते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, कह रहा है कि विविध, अब यहाँ भी कह रहा है कि कहा गया, विविध आसन आपने देखा, कई सारे आसन यहाँ पे हमने देखे। टोटल कितने आसन देखा था हमने, शिव जी के द्वारा 84, फिर उसमें घरंट हठवर्तिका में कितना बताया,
15। और फिर उसमें फिर कितना बताया, 4 मुख है, उससे भी प्रमुख कौन सा एक बताया, कौन सा आसन है वो, सिद्धासन। 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 वैसे ही कुंभक के हमने विविध कुंभक देखा है ना, 8 कुंभक देखे। और इसके लिए है ना जो देखो मेन क्या है हमारा, कुंडलिनी या समाधि की अवस्था। तो उसमें बताओ कौन सा कुंभक था, केवल कुंभक। केवल। तो समाधि की अवस्था को ले जाता है। ठीक, तो कुंभक हो गया। विविध मुद्रा, कौन सी मुद्राएं हमने देखी थी विशेष, कितने मुद्राएं देखा था, खेचरी। 10 देखा था। लेकिन उसमें भी कौन सा था मुद्रा, खेचरी मुद्रा था, सही बात है ना। खेचरी मुद्रा इसमें सबसे विशिष्ट बताया कि इसके अभ्यास से कुंडलिनी को जागृत आप कर सकते हैं, कुंडलिनी को जगा सकते हैं। ठीक है, और क्या था, और भी कई सारे मुद्रा थे। शक्ति चालिनी था, पढ़ा था हमने कि शक्ति चालिनी मुद्रा से आप कुंडलिनी को जगाते हैं, है ना। तो ये भ्रस्तिका भी था, आप जब उसका अभ्यास कर रहे थे। वज्रोली के बाद कौन सा हमने 3 देखा था, वज्रोली, सहजोली और चालनी सर। शक्ति चालिनी में शक्ति सर, चालिनी। शक्ति हाँ, चालिनी राइट में राइट, खास शक्ति चालिनी। हाँ, शक्ति चालिनी में ही था कि भ्रस्तिका का अभ्यास करके हम कुंडलिनी को ऊपर जगाते हैं, प्राण को ऊपर सुषुम्ना में लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, आपको अच्छे से ध्यान में है। तो ये था। इसके बाद कह रहा है कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद तथा संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक को आप सहजावस्था। अब कह रहा है ना कि कुंडलिनी जागृत हो गया, अब सारे ही क्रियाओं से जब आप मुक्त हो जाते हैं, किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं रहते, मुक्त हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है अपने आप ही समाधि की प्राप्ति हो जाती है, सहजावस्था। सुषुम्ना प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप, आप जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से जस्ट पहले प्राण जब सुषुम्ना में प्रवेश हो रहा है या हो गया, तो उस वक्त क्या होता है, चित्त शून्य में चला जाता है। आपका जो चित्त है वो शून्य में चला, मतलब शून्य यहाँ पे किसको कहा है, सुषुम्ना को कहा है, सुषुम्ना में चला जाता है। तब जाके क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति जाती है, और तब जाके आप सारे क्रियाकलापों से मुक्त हो जाते। देखो यहाँ पे ना एक ही बात को कई तरह से घुमा फिरा के कहा है, रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहा है। बात एक ही है, समाधि। और समाधि पे पहुंचने के लिए कई सारे चीज कई तरह से आपको समझाने का प्रयास स्वामी स्वात्माराम जी ने किया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत अनंत जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया है। चर मतलब चलायमान, अचर मतलब स्थिर, दोनों ही। जिसके मुख में, मुख यहाँ पे क्या है, सुषुम्ना से है ना। सुषुम्ना, कौन सा मुख, सुषुम्ना मार्ग। वहां पे सारे चीज चर अचर जगत उस वक्त जो है, कोई भी अनंत चर अचर जगत जो है उस काल में जब जाता है, तो कम से कम कह रहे हैं ना कि स्थिर हो जाता है उस वहां पे। उस काल को तुमने भी जीत लिया है, उस काल को भी तुमने जीत लिया है, अतः एक चिरंजीवी तुमको नमस्कार है। अब कह रहा है इसमें कि जो काल को जीत लिया, मतलब अपने प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना में ले गया, कुंडलिनी जिसकी जागृत हो गई, सारा जगत चाहे वो चलायमान हो या अचलायमान हो, सब कुछ को जीत लेना, है ना, सब कुछ जीत लिया है, उसको नमस्कार कह रहा है। स्वामी सात्माराम ने उनको भी नमस्कार किया है, प्रणाम किया, उस चिरंजीवी योगी। देखो इसमें कह रहा है कि चित्त में समता हो जाने पे, जब चित्त स्थिर हो जाए, समान हो जाए, उसमें कोई, आप देखो चित्त का मतलब समझने का प्रयास करना। कहते हैं ना चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का नाश हो जाना, है ना। तो कोई भी डिस्टर्बेंस समाप्त नहीं होता है, उसको सही डायरेक्शन दे देना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट समाप्त नहीं होते हैं, कोई भी मन के विचार समाप्त नहीं होता, बस उनको डायरेक्शन दे देना है। अब यहाँ पे जैसे
कोई तालाब है ना, उसमें हम कंकर फेंकेंगे तो तरंगे फैलेगी। तो वैसे ही कह रहा है कि चित्त, इस चित्त क्या होता है कि स्टोर बॉक्स होता है जिसमें कई सारे विषय स्टोर होते रहते हैं। तो उस हलचल जब समाप्त हो जाए, है ना, चित्त जब एक अच्छा कोई व्यक्ति बताओ हठप्रदीपिका के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ के सुनाओ। चले वाक्य चले चित्तम निश्चले निश्चल भवेत् योगी स्थाणुत्व मापनोति ततो वायु निरोधय। देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है कि वायु के चलायमान से चित्त क्या होता है, चंचल हो जाता है, और वायु जब स्थिर हो जाए तो चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो जैसे कि आप तालाब में कंकर फेंकते हैं, कैसे तरंगे बाहर की तरफ फैलती है, और छोड़ दो तो धीरे धीरे तरंगे क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। वैसे ही चित्त जब स्थिर हो जाए, समान मतलब समता हो जाने पे प्राण क्या होगा, सुषुम्ना में चला जाता है। तब जाके प्राण ऊर्जा कहाँ जाएगा, सुषुम्ना में। तब अमरोली, देखो यहाँ पे अमरोली, वज्रोली और सहजोली प्रक्रिया संपन्न होती है। बताओ वज्रोली कैसे करते हैं, साक्षी जी बताइए वज्रोली। जी सर। साक्षी जी नहीं, वज्रोली हाँ बताइए। हाँ सर, वज्रोली मुद्रा में योनि मंडल का आकुंचन करना होता है और फिर एक अच्छी सी नली से मूत्र मार्ग में फुत्कार करना होता है। इसमें ना नली वली का कोई चर्चा है नहीं श्लोक में, बस इस व्याख्या में दे दिया है। बस मूत्र मार्ग से वायु को फुत्कार करते वायु खींचने से है, ठीक है, उसको लेना है, खींचना है। चलिए, और प्रियंका पांडे जी आप बताइए सहजोली कैसे करते हैं। मुझे भी याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, ऐसे कैसे। पवन विद्यार्थी जी बताइए, अमरोली सहजोली बताइए। हमें तभी तो समझ में थोड़ा आएगा आ रहा है सर, आ रहा है सर थोड़ा, थोड़ा। हाँ लग रहा है। नहीं, तो सहजोली हमें ना पूरा सर। चाहिए, नहीं हमें पूरा चाहिए बस। जी नहीं रहने दीजिए। आप बताइए मनीषा जी बताइए। सर मुझे भी याद नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, संदीप जी मैं बताएं। सर जा वो रहा हूँ। गोबर के कंडे को जलाकर राख बनाकर पानी में मिलाकर दोनों जो है मेल फीमेल अपने जेनाइटल अंग जेनाइटल पोर्शन पे लगाएंगे, ये ऐसे ही कुछ था ना सर? ऐसा ही है, ऐसा ही था हाँ क्या, जी ऐसे ही। बदलोली जी के बाद सहजोली बताएंगे। लता जी बताइए सहजोली। सर नहीं सहजोली नहीं, अमरोली अमरोली बताइए, सर। अमरोली अमरोली हाँ बताइए, अमरोली। हाँ। हाँ, अमरूली बताऊँ क्या? हम्म। हाँ, तो अमरूली खिचड़ी करना वैसा ही होता है, वज्रोली और खिचड़ी का जैसा, मतलब हम्म। दोनों मिक्स। वज्रोली के अभ्यास करने से साधक जब ऊपर मतलब श्राव को नासिका प्रदेश से श्राव का अमृत प्रतिदिन पान करता है तो उसे अमरूल कहते हैं, मतलब रोक के रखता है उसे। तो मंडल से निकल श्राव जो है, योनि मंडल के श्राव को मिलाना और मिश्रण मस्तक में हाँ, धारण करना, ये वाली पुस्तक में होती धारण है। कर, ठीक, इसी को कहते हैं। समझ गए, जो नहीं जवाब दे पाए, याद आ गया ना उन लोगों को। हाँ सर। 2 दिन पहले पढ़ाया था, कल 2 दिन का कुछ दिन पहले। आप ऐसे मत कीजिए, नहीं समझ में आना है तुरंत पूछना है, कई बार रिपीट करता हूँ ना। चलो जी नहीं आगे सर, देखते उसको हैं। कुछ डिस्टर्बेंसेस थी सर घर में, इसके लिए वो सुना नहीं प्रॉपरली, नहीं तो याद होता है सर। आप अच्छे से पढ़ाते हो, गलती हमारी है सर। जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है और चित्त की क्रिया भी समाप्त हो जाती है, तब तक चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे हो सकती है। सही बात है कि देखो जब प्राण बाहर, मतलब विषय आपका जो इसमें क्या कह रहा है कि आपको प्राण को खींच के अपने अंदर ऊपर की तरफ ले जाना है, बाहर की तरफ जब होगा, ठीक है, जब प्राण बाहर की तरफ जाएगा, हमारी ऊर्जा बाहर जा रही है, तो आपको उस वक्त तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसकी संभावना नहीं रहती।
इसीलिए कहते हैं कि प्राण को और चित्त को दोनों को विलीन करना है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसको खींच के अपनी तरफ लाना, प्राण और चित्त दोनों को विलीन कर लेगा, वही पुरुष क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। दूसरा कोई किसी भी प्रकार से नहीं। समझ रहे हैं? जब प्राण बाहर प्रवाहित है तो चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो सकती, चित्त शांत नहीं हो सकता, फिर वो भी बाहर की तरफ जाएगा। प्राण बाहर है तो हमारा मन भी बाहर की तरफ भटकेगा। तो क्या करना है, अपने प्राण को खींच के, उसी को तो हम प्राण ऊर्जा को एकाग्र चित्त करके ऊपर की तरफ एक मार्ग में, सुषुम्ना के मार्ग में प्रवाहित करते हैं, तब जाके चित्त भी लय होगा प्राण के साथ, तब वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। इसके बाद नित्य प्रति अच्छे स्थान पर बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ भेदन को जानकर और प्राण को उसमें, सुषुम्ना में मतलब है ना, प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। वही चीज है, सेम चीज रिपीट हो रहा है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रोज करना है, और प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना में लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है, ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र बताओ कहाँ पे है? सहस्त्रार चक्र। सबसे ऊपरी सहस्त्रार चक्र, सबसे ऊपरी भाग। सहस्त्रार चक्र। सोममंडल से सोममंडल से कहते हैं, सोममंडल के पास है ना, उससे कितना ऊपर ब्रह्मरंध्र? 2 उंगली। हाँ, 2 उंगली, सही है। सूर्य, अब यहाँ पे इसका है कॉन्सेप्ट, सूर्य और चंद्र, दिन। देखो यहाँ पे जैसे ईरा पिंगला का कॉन्सेप्ट आ रहा है, सूर्य और चंद्र, दिन और रात, ये सब एक ही जैसे हैं। देखो कैसे, सूर्य होता है उसको हम पिंगला कहते हैं, उसको हम राइट नोस्ट्रल कहते हैं, और उसको सूर्य नाड़ी पिंगला, और उसको दिन कहते हैं। सूर्य दिन में उगता है तो दिन का चल। और चंद्र को हम कहते हैं ईरा नाड़ी, और उसको कहते हैं दिन, रात की संज्ञा दी है, और उसको हो गया लेफ्ट नोस्ट्रल। ठीक है। तो कह रहा है कि सूर्य और चंद्र दिन और रात के क्रम में काल को व्यतीत करते हैं। जैसे ही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी काल को बिताती है, उसी काल को खाने वाली सुषुम्ना है। यह गुप्त रहस्य कहा गया है। देखो यहाँ पे इस तरह से इसको समझने का प्रयास करना है कि जैसे ही इसको गुप्त कहा है, पहले बात तो ये समझो, और चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी जब बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है कि ये दोनों ही मतलब वहां पे विलीन रह नहीं जाता, इसका कोई अस्तित्व। इससे पहले भी एक श्लोक में हमने देखा था, 3 श्लोक, कि ईरा और जब प्राण वायु सुषुम्ना में जाता है तो ईरा और पिंगला का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो नहीं रह जाता। ठीक है। तो कह रहा है कि उसी काल को खाने वाली सुषुम्ना है। किस काल को? सूर्य और चंद्र नाड़ी के काल को। समझ रहे हैं? और ये बड़ा गुप्त रहस्य कहा है। तो यहाँ पे इसको समझ में आया। ये जब दोनों ही बैलेंस हो जाता है, दोनों को भी हम एक प्राण ऊर्जा को हम सुषुम्ना में ले जाते हैं, तो उस वक्त सूर्य नारी चंद्र नारी का अस्तित्व रह नहीं जाता। वो उसी को कहा है कि उस काल को खाने वाली क्या है? सुषुम्ना है। मतलब सूर्य और चंद्र को खाने वाली क्या है? सुषुम्ना। कह रहा है देखो यहाँ पे 72,000 हमारे शरीर में कितने, 72,000 नस नाड़ियां हैं। ठीक है। तो इस शरीर में 72,000 नाड़ी द्वार है, उनमें परमात्मा की मुख्य शक्ति सुषुम्ना है और शेष सभी निरर्थक। मैं कह सकते हैं यूं कि सुषुम्ना जो है कंट्रोल करता है पूरे ही 72,000 नाड़ियों को। मुख्य शक्ति का जो केंद्र है ना, पूरे ही वो सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी है, और बाकी सारे ही यहाँ पे कहा है निरर्थक है, बेकार। अगर सुषुम्ना को आप कंट्रोल कर लिए तो अपने आप ही बाकी के सारी नाड़ियां कंट्रोल में आ जाएगा। आगे
चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण है, एक तो वासना और प्राण। इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे ना एक चीज समझने का है, बहुत लोग वासना को गलत तरीके से समझते हैं। आप लोग बताइए, वासना से आप लोग क्या समझते हैं? Anyone? वासना सर इच्छाओं का निर्माण और कर्माशय का निर्माण कराती है, किसी को चीज को पाने की लालसा या इच्छा। तो क्या ये सही है या गलत है? वासना क्या सही है या गलत है, ये बताओ। सर कुछ जब वो चीज पाने पॉजिटिव का अगर चाहते होगी हैं। तो कोई भी पॉजिटिव इच्छा होगी तो जब सही होगी। बड़े स्तर पे होगी तो उसे वासना बोलेंगे। तो वो इच्छा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सिचुएशन के नहीं, अनुसार वासनाएं होती है सर, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है सर। देखो नो, ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, अगर इंसान के अंदर वासना ना हो ना, तो हम आप कोई भी व्यक्ति सृष्टि का निर्माण ही नहीं हो सकता बिना वासना से। हमेशा एक स्त्री का पुरुष के साथ या पुरुष का स्त्री के साथ, ठीक है, अट्रैक्शन और कहीं ना कहीं वासना रहता ही है। हाँ, लेकिन वासना जब इस हद तक हो जाए कि वो नुकसान, ठीक है, तो वो फिर वासना जो है, क्या है ना, दो चीजें हैं। बहुत अच्छा बात वहां पे कहा पढ़ने में कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। कहते हैं कि संभोग क्रिया जो है पहले किस लिए किया जाता था। देखो बहुत गूढ़ विषय है, इसको समझने का प्रयास करो। संभोग जो होता था पहले किस वजह से, विषय से होता था? संतानोत्पत्ति के लिए, ठीक है। अब अगर संभोग को सुख की प्राप्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो वासना गलत तरीके से होगा। लेकिन अगर संतानोत्पत्ति के लिए संभोग क्रिया को देखा जाए तो ये वासना सही है, तभी तो सृष्टि का निर्माण है। समझ रहे हैं? तो इस वासना को आप, अब एक थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट के आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आपके मन में कई सारे से मन में विचार आ सकते हैं कि सर हमारे मन में कई सारे ख्यालात आते हैं, वासनाएं आते हैं, स्त्रियों के ख्याल आते हैं या फिर पुरुष के ख्याल, दोनों के लिए सेम है। वासनाएं जितना पुरुष के लिए होता है उतना महिलाओं के लिए भी होता है, दोनों इक्वल हैं इस मामले में। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि इसको कैसे कम करें। ठीक है, एक बार मैं बहुत यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहा था, तो वहाँ बड़ा खुल खुल के मैंने इस पे जिक्र किया था। तो वहां पे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर, हाँ कोई लड़का ही था, उसने पूछा कि सर ऐसे ख्यालात जो है मन में विचार आते हैं तो कैसे करें, ये भी वासना है। आप कहते हैं कि वासना से अच्छी चीज है, बट ये इस तरह के विचार आना कहाँ तक सही है ना? तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो, वासना जो है अगर इस हद तक, जैसे अभी किसने कहा कि बहुत पाने की इच्छा हो जाए, तीव्र हो जाए, ठीक है, लेकिन सामने वाले के विरोध में, है ना, कई बार आपने लोगों ने सुना होगा वन साइडेड लव, सुना है ना? जी सर। ये फिर गलत है। हाँ, लेकिन ना सामने वाले की सहमति है तो फिर ठीक है भैया, आप दोनों के बीच अट्रैक्शन है, प्रेम है, शादी कर लो, जिंदगी भी साथ हो गया, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन वन साइडेड है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, उसको फिर आपको पाने की इच्छा रखेंगे गलत तरीके से, है ना, उसको पाने की इच्छा रख, तो फिर वो गलत है। तो इसको कैसे हटाएंगे? उन्होंने कहा कि सर इसको फिर मैं कैसे हटाऊं, ये चीजें आ रही हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक थोड़ा सा हटके मैं आप लोगों को बताने का प्रयास, क्योंकि ये बहुत जीवन में हर किसी की लाइफ में आता है, ये सब चीजें घटती है कि एक पानी है और वो क्या होगा, एक हमने गार्डन में छोड़ दिया पानी, ठीक है, और उस पानी को हमें रोकना है तो क्या करेंगे? तो सर उस पानी को रोकने के लिए हम वहां पे मिट्टी रखेंगे,
तो ठीक है, थोड़े से समय के लिए वो क्या होगा, पानी तो रुक जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा बताइए, पानी फिर से उसको क्रॉस करके पानी बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा कि मैंने कहा कि फिर तो पानी बह रहा है, तो फिर से आप क्या करोगे, फिर ज्यादा और मिट्टी रखोगे, कंकड़ पत्थर रखोगे, कुछ उपाय करोगे, कुछ समय तक फिर बंद रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसको ओवरफ्लो करेगा। वैसे ही ये वासनाएं विचार होते हैं, आप इसको रोकोगे फिर आएगा, रोकोगे फिर आएगा, तो क्या करना है उससे, उसको आपको क्या कर सकते हैं बताइए, किसी को आइडिया है? इंद्रिय निग्रह से टैब क्लोज कर देंगे, या मतलब वही मतलब है कि विषयों से थोड़ा सा दूर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। सर जितना आपको सप्रेस मैं करेंगे सर वो उछल के आएंगी, इसलिए उसके लिए हमें बार बार उसका अभ्यास करना होगा और उसको पॉजिटिव में चेंज करना है हमको, जो निगेटिव एनर्जी है उसको। आप उसको क्या करोगे, डायरेक्शन दोगे, पानी आ रहा है, पौधे खराब हो जाएंगे, क्या करोगे आप, डायरेक्शन दे दोगे, कहीं और रास्ता उसको दे दोगे, समझ रहे हैं? जहां जाना चाहिए था पानी, उस डायरेक्शन दे दीजिए, उस जगह नहीं जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, है ना? या फिर सोर्स को बंद कर दीजिए, सोर्स को बंद कर दीजिए, नल बंद कर दीजिए। तो सोर्स क्या है, क्यों वासनाएं आते हैं, गंदी चीजें देखना, गलत के संगत में रहना, तभी तो वहां से भी तो वासना निकल के आती है। एक एक लड़का, कुछ लड़कियां पानी भर रही थी तालाब के पास, ठीक है, कहानी कह रहा हूं, थोड़ा सा समझना, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये सब चीजों से एक समय जरूर पीड़ित रहे होंगे। पानी भर रहा है तो एक लड़का उसको पेड़ के पीछे छिप के देख रहा है, तो दूसरा आया, पूछा क्या देख रहे हो, तो बोले कि वो लड़कियों को देख रहा हूं मैं। तो बोलता हाँ ठीक है, लड़कियां हैं। उस वक्त उसके मन में ये विचार नहीं आया, फिर कहा अरे देखो कितनी सुंदर है वो, पतली कमर है, बाल अच्छे हैं, सुंदर चेहरा है। तब उसके मन में क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, अरे हाँ, फिर वो देखता रह गया उस चीजों पे। तो वो क्या था, वो संगत था। आप जैसे संगत में रहोगे उस तरह के विचार आएंगे। तो क्या करोगे, सोर्स को खत्म करोगे, आप अच्छे बुक का सेवन कीजिए, गलत संगत से दूर रहिए, सोर्स को खत्म कीजिए, डायरेक्शन चेंज कीजिए, कई सारी चीजें हैं। आपको मैं कहूं कि आम नहीं खाना है या आम को नहीं देखना है, आपके मन में क्या आएगा? कि नहीं देख लूं थोड़ा। आम का ही विचार आएगा। आम के ही खाने का विचार मन आएंगे। मैं कहूं कि नहीं आप गलत काम मत करो, ये मन जो होता है ना वो बच्चा होता है, ये काम मत करो, आप वही काम करने के लिए प्रेरित हो जाओ, अरे देखो तो सही क्या है, नहीं है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो मैं इससे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर इसका एग्जांपल बच्चों से भी ले सकते हैं, उन्हें जिस चीज के लिए मना करते हैं ना वो वही चीज करते हैं, तो उनको माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है उस चीज को ना करने के लिए। बिल्कुल, आप उसको सिर्फ डाइवर्ट करो अपने मन को, है ना, चीजों को, तो अपने आप चीजें हट जाएंगी। सोर्स को बंद कीजिए, गलत मूवीज मत देखिए, आजकल पॉर्नोज मूवीज मत देखिए, नहीं तो वही हमारे माइंड में घूमता रहेगा। वो क्या हुआ, वो लड़का वो लड़कियों को देखा, घर गया, उसी के ख्याल आ रहे हैं बार बार, फिर 2 दिन उसको फिर मन नहीं लगा, फिर दूसरे दिन भी गया देखने, फिर क्या लत लग गया, है ना? तो ये चीजें हैं, आप अच्छे से जानते हैं, इस चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे क्या है, चित्त की प्रवृत्तियों के 2 कारण हैं, चित्त, वासना और प्राण। ठीक है, और इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दूसरा भी नष्ट, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर प्राण चलायमान होगा, ठीक है, मन, प्राण से यहाँ चित्त से भी समझना है, यहाँ पे ना चित्त की 2 प्रवृत्तियां बता दी गई, बाहर की तरफ भटकाव होगा, वासना भी वैसे ही जाएगा। अपने वासना को कंट्रोल कर लोगे तो प्राण भी कंट्रोल में आ जाएगा, प्राण को कंट्रोल कर लोगे तो वासना भी कंट्रोल में आ जाएगा, बस एक दूसरे के पूरक हैं। एक भी अगर बिगड़ गया तो दूसरा बिगड़ जाएगा, समझ रहे हैं? आप एक कौन सा, वहां पे शिव सिद्धांत में नहीं, शिव संहिता में, वहां पे ना
नहीं, सॉरी, ग्रंथ संहिता में मैंने आपको एक योग जगह योग बताया था। वशिष्ठ में भी हाँ होता है। वशिष्ठ में है सर। वशिष्ठ में, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में भी है। और मैंने प्राण का एक वो भी बताया था, लेंथ बताया था, शायद ग्रंथ संहिता में आपको बताया था मैंने, कि हाँ जब सर, वो आप, वशिष्ठ संहिता में है सर। वशिष्ठ संहिता में भी है और उसमें भी है, हाँ कि जब आप कोई काम करते हो तो उस वक्त श्वास की रेंज कितना होता है, जब आप संगीत गाते हो मैथुन तो, क्रिया खाना करते खाते हो, हो तो। खाना खाते हो, पानी, मतलब कोई भी काम करते हो ना, हर हर वक्त क्या है, प्राण का जो है लेंथ या श्वास का लेंथ बदल जाता है। चलो वो थोड़ा सा अलग विषय है, उस पर हम फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। जब मन लीन होता है वही प्राण भी लीन होता है, जहां प्राण लीन होता है वही मन लीन होता है। ठीक है, तो वही चीजें हैं जो अभी मैं थोड़ी देर आपको पहले समझाने का प्रयास किया, कि वो चले वातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत, वही श्लोक यहाँ पे भी है। क्या दूध और पानी के सम्मिश्रण की तरह ये दो, चित्त और प्राण, समान क्रिया वाले हैं। जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वहीं मन की प्रवृत्ति होगी, जहां मन की प्रवृत्ति होगी वहां प्राण की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, जहां पे प्राण को ले जाओ वहां मन जाएगा, जहां मन को ले जाओ वहां पे प्राण जाएगा, दोनों एक दूसरे के सहोदर भाई। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के साथ चलेगा। अगर आपको मन को कंट्रोल में करना है, अपने प्राण को कंट्रोल में कर लो, अपने आप ही मन कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, वही तो प्राण है, प्राण ऊर्जा। जब आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो देखते हैं आप पूरा मन शांत हो जाता है कि नहीं। अनुलोम विलोम, कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप करते हो एकाग्र होकर, तो मन भी स्थिर हो जाता है, एक जगह पे टिक जाता है। अब कह रहा है, इसको भी ध्यान में रखना थोड़ा आप लोग। हे पार्वती, मूर्छित पारद और क्षीण, अरे यार ये थोड़ा गड़बड़ है, श्लोक नंबर 28 और ये कितना है 20, बीच का गायब है। 24 25 आना चाहिए ना, आगे है क्या? है ही नहीं यार। सर ये पेजेस मैं में आपको ना अगले कुछ श्लोक छोड़ के है सर, ये गलती है सर इसमें, अगले कुछ फिर से श्लोक रिपीट हो रहे हैं। अगले है सर श्लोक इसमें, और कहाँ आगे है, कहाँ है? आगे सर अगले अच्छा ये 7-8 बीच पेज छोड़ के है। 21, हाँ ओके ओके, छूट गया था, ये बाद में ऐड कर दिया है फिर तो। हाँ हाँ सर, यहाँ ये आ पिछली गया। बार मैंने चेक किया था। अच्छा देखो, उसमें से एक का नाश होने पे फिर वही चीज, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये सीरीज था, अलग था। कह रहा है कि उसमें से एक का नाश होने पे दूसरा भी नष्ट हो जाता है, और एक की प्रवृत्ति होने पे दूसरा भी प्रवृत्ति, वही चीज है, सेम चीज रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना कि पारा क्या है। आपने थर्मामीटर देखा होगा ना, उसमें क्या मरकरी यूज होता है, मरकरी पारा, जो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बदल जाता है। देखा है आपने ना, बॉडी जब गर्म होता है तो टेम्परेचर पारा ऊपर की तरफ चला जाता है, बॉडी जब ठंडा होता है तो पारा नीचे की तरफ जाता है, मतलब चलायमान है। देखा है ना आपने, किसी ने यूज किया है थर्मामीटर? कोई नहीं यूज किया है, कोई नहीं बोल रहा। सर थम दे रहे सर सब। अच्छा थंब नहीं, हाँ सर। आपकी आवाज, आप लोगों की आवाज हमें हमें बहुत अच्छी लगती है, तो क्या बात ना, आप लोग जब तक किया है जवाब नहीं सर, देंगे किया है। तो क्या। हाँ किया है अब सर, सही हुई बात। बहुत। हर मैं देखा टेम्परेचर हूँ का सर बुखार फिर। आते ही हम देखते ही है, घर में रहता ही है। हम्म, बीपी शुगर का भी अभी मशीन आया है, वो सब यूज करते हैं हर चलिए घर में। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना, पारद मतलब पारा से है, वैसे ही उसको बताया है मन, दोनों ही एक जैसे हैं, एक प्रकृति के हैं। मन चंचल होता है, दोनों ही बदल जाते हैं। ठीक है, मन दोनों स्वभावतः चंचल है। यदि पारा और मन स्थिर हो जाए तो इस भूलोक में क्या नहीं सिद्ध हो सकता।
अब यहाँ पे देखो समझना कि पारा और मन स्थिर हो जाए। पारा स्थिर हो जाने का मतलब क्या, और मन स्थिर हो जाने का मतलब क्या? तो मन तो समझ में आता है कि चलो स्थिर हो जाए, पारा का स्थिर हो जाना क्या? तो बॉडी में जो आपने देखा होगा कि श्वास की गति, हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे श्वास की गति बदल जाता है। बॉडी जब हीटअप होता है तो उस वक्त देखना श्वास की गति, जब बॉडी ठंडा रहता है उस वक्त देखना श्वास की गति, है ना। और कहीं ना कहीं ये हमारे मन से भी है। तो जब दोनों ही बैलेंस हो जाए, कहता है कि पारा जब आपका बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस, आप गुस्सा करते हो उस वक्त टेम्परेचर ना, गुस्सा करते हो बीपी हाई हो जाता है ना, जी सर। श्वास की गति बढ़ जाता है। आप बताओ, जब आप गुस्सा करते हैं तो क्या मन स्थिर रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता। उस वक्त कभी टेम्परेचर देख चेक करना, और जब बिल्कुल आप शांत रहते हो उस वक्त टेम्परेचर करना, देखना देखना जरूर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस रहते हैं दोनों में। तो वही कह रहा है कि पारा और मन स्थिर हो जाए तो इस भूलोक में क्या नहीं सिद्ध हो जाए, मतलब आप शांत हो जाओ, बिल्कुल स्थिर हो जाओ पारा, तो आप भूलोक पे कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। अब कहता है हे पार्वती मूर्छित, देखो यहाँ पे ना 3 चीजें बताई हैं, इसको याद कर लेना, थोड़ा इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कि मूर्छित मतलब गंधिक शोधित पारद, माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। और छिन्न प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। पॉइंट नंबर 1 मिलान में दे देगा ये, ठीक है, बहुत चांसेस रहता है इस तरह क्वेश्चन मिलान में दे देगा ऊपर नीचे, कि मूर्छित पारद, उसके बाद 3 कूट में मिलाने के लिए दे देगा। फिर दूसरा क्या है कि मृत पारद, जो भस्म किया हुआ है, भस्म हो चुका है, ठीक है, मरकरी भस्म हो चुका है वो। और लीन प्राण वायु, जो प्राण वायु क्या है, लीन हो चुका है सुषुम्ना में, मनुष्य में जीवनी शक्ति देता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड लाइन। थर्ड, विशिष्ट प्रक्रिया से, है ना, कोई प्रक्रिया होगा जो बंधा हुआ ठोस पारद हार्ड मरकरी तथा कुंभित प्राणवायु साधक को आकाश अंतरकाश में गति की सामर्थ्य, ये 3, और तीनों दे देगा। पहला दे देगा कि मूर्छित पारद फर्स्ट, सेकंड दे देगा मृत पारद, थर्ड दे देगा ठोस पारद, है ना। और मिलान करने के लिए दे देगा क्या, पहले दे देगा नीचे से क्या कि अंतरकाश में गति या आकाश में गति। फिर सेकंड दे देगा प्राण वायु में जीवनी शक्ति, या प्राण वायु मनुष्य में जीवनी शक्ति देता है। थर्ड दे देगा शिक्षण प्राण व्याधियों को नष्ट करता है, छिन्न प्राण वायु प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। और मिलान कीजिए, इस तरह से मिलान करने के लिए दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। सर एक बार और बता दीजिएगा सर इसे। इसको देखो 3 पॉइंट्स है, इसमें निकल के आता है कि पहला क्या था, 1 मिनट, पहला था ये, पहला था देखो ये, है ना, ये क्या आ गया, बस नीचे। सेकंड था देखो ये, और थर्ड क्या था, विशिष्ट प्रक्रिया से ठोस पारद। तो 3 चीज है, 3 तरह के यहाँ पे मर्क्यूरी बताया, पारद बताया। कौन कौन सा, मूर्छित पारद फर्स्ट नंबर, ध्यान से देखिएगा सब लोग। दूसरा क्या बताया, मृत पारद सेकंड नंबर। थर्ड क्या बताया, ठोस पारद 3। और सबको किया हुआ है कि ये तीनों ही क्या देने वाला है। तो मूर्छित पारद क्या देता है, प्राण व्याधियों को नष्ट करता है, पहला। दूसरा, मृत पारद क्या देता है, तो जीवनी शक्ति देता है मनुष्य में। तीसरा, ठोस पारद क्या देता है, वो देता है साधक को आकाश में गमन करने की शक्ति देता है, गति करने की, ठीक है। बस ये आप याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे इसका टिप्पणी पढ़ लेना कि वायु की चिंता प्राणायाम सतत अभ्यास का, यहाँ पे
पारद जो लिया है वो आपके कहीं ना कहीं उससे लिया हुआ है, प्राणायाम के से लिया हुआ है। देखो ना, ठोस पारद के प्रभाव की तुलना प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास के परिणाम के साथ करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद कह रहा है कि मन की स्थिरता से प्राण वायु स्थिर होता है। फिर वही चीज, उससे बिंदु स्थिर। बिंदु से मतलब क्या समझते हो, बताओ? बिंदु स्थिर होता है और बिंदु की स्थिरता से शरीर सदैव शक्ति स्थिरता। बिंदु क्या होता है बताओ? वीर है क्या सर? वीर्य लेंगे सर। हाँ, वीर्य से है ना, बिंदु की स्थिरता। वीर्य का जब आप क्षरण को रोकोगे तो शरीर में शक्ति आएगी, स्थिरता आएगी। ठीक है, तो मन की स्थिरता से प्राण वायु स्थिर रहता है, उससे बिंदु स्थिर रहता है। जब प्राण वायु स्थिर हो गया तो आप बिंदु को क्षरण से रोक सकते हैं, और जब बिंदु का क्षरण से रोकेंगे तो शरीर में शक्ति आएगी, स्थिरता आएगी। अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। पॉइंट्स तो आपको सबको याद रखना पड़ेगा, है ना। इंद्रियों का स्वामी, आपने गीता पढ़ा होगा ना, याद है आपको गीता में इस तरह के कुछ था? भगवत गीता पढ़ा है ना? थंब नहीं चाहिए, आवाज चाहिए, आप लोग की आवाज सुननी है। यस सर। हाँ यस, बाकी लोग नहीं पढ़े हैं? जी पढ़ा हूँ सर। अच्छा, पढ़ वहां रहे पे हैं। भी था? अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा ठीक, तो इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, और लय नाद पर आश्रित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइएगा। आगे देखते हैं। वह लय मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या न हो, किंतु यह सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से कोई अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति होती है। वही चीज है कि मोक्ष जो है, लय मतलब यहाँ पे ना नादानुसंधान, नाद से है, और उससे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि किंतु यह सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से कोई अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति होती है। ये सत्य है कि जब आप लय हो जाएगा तो आनंद की अनुभूति होगी। सीधी सी बात समझिए, इसमें मोक्ष की प्राप्ति होने पे, लय की प्राप्ति, मन और प्राण के लय होने पे आपको आनंद की अनुभूति होगी। जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है और विषय का ग्रहण बंद हो गया है, ऐसे चेष्टा रहित और विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती। अब पूछ देगा क्वेश्चन कि लय की प्राप्ति किनको होती है, तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बनता है इससे कि श्वास प्रश्वास जिसका निरुद्ध हो गया है। बताओ, श्वास प्रश्वास का निरुद्ध हो जाने का मतलब क्या है? कौन से प्राणायाम? केवली। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो केवली से कह रहा है यहाँ पे, सीधा स्पष्ट यहाँ केवली से, है ना, कि जो केवली को सिद्ध कर लिया, ठीक है, और विषय का ग्रहण बंद हो गया हो, विषय में आसक्त नहीं रह गया। अभी जिस चर्चा कर रहे थे ना विषय के बारे में, वो चेष्टा रहित और विकार रहित साधक को, किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखना, लालसा नहीं रखना, ठीक है, विकार रहित हो जाना, कोई भी तरह का व्याधि विकार, कुछ भी द्वेष नहीं रह जाता, लेस मात्र भी, उसी साधक को लय की प्राप्ति होती है। इसको याद रख कर लेना है तो। और जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं, ये भी कह रहा है, और किनको? जिनके संकल्प कोई वो नियमों में नहीं बनता है ना। वो नियमाग्रह किसके लिए होता है बताओ? किसके लिए रहता है? जो योग प्रारंभ करता है, वो प्रारंभिक अवस्था का साधारण मनुष्य के लिए, हाँ, स्टार्ट जो कर रहा है योग का, जब हम आरंभ करते हैं उस वक्त नियमाग्रह लगाते हैं। लेकिन जो इससे परे हो जाते हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, उनको संकल्प की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज का, उनकी सारी चेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे साधकों में तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, नाद उत्पन्न होता है ना, नाद जिसका अनुभव किया जा सकता है, किंतु वर्णन, वही चीज कह रहे हैं कि
मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूं, इसका अनुभव जो है ये गूढ़ विषय, अनुभव का विषय है। ये लय एक अनुभव का विषय है, समाधि अपने आप में अनुभव का विषय है। मैं सिर्फ इसका वर्णन कर रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं। लेकिन आपको समझने में के लिए ये सिर्फ कहना बहुत काफी नहीं रह जाता, सिर्फ वर्णन ही नहीं, मतलब बताना सिर्फ काफी नहीं रह जाता। अपूर्व ठीक है, अपूर्व लय की उत्पत्ति सर क्या वर्ड है सर? कहाँ पे अपूर्व लय की, अपूर्व मतलब अपूर्व लय की उत्पत्ति तब एक कहते हैं कि आप इसको ये समझो कि अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, मतलब एक असाधारण समझ लो, या फिर पूर्व एक पहले ही लय की उत्पत्ति हो जाती है। अपूर्व मतलब तो पहले हो जाता है, लेकिन अपूर्व से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि एक विशेष 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 होगा सर। विशेष, मतलब हाँ वही परिपक्व तो व्यवस्था हो विशेष। गया, मतलब ऐसा। पूर्व मतलब पहले हो गया, अपूर्व मतलब पूर्व के बाद जो स्थिति, ऐसा। यहाँ पे विशेष से समझना है, अपूर्व मतलब होता है विशेष। इस सब यहाँ पे शाब्दिक अर्थ यही है। इसका श्लोक देखते हैं वहां पे क्या कहना है। सचिन संकल्प मतलब अपूर्व लय है। यहाँ पे निशेषासित मतलब स्वांगमय लय जायते को विशेष है ये, है ना, विशेष देखो यहाँ पे है ना, निशेषा विशेष चेष्टित, यहाँ पे ना विशेष लय की उत्पत्ति होती है ये। अब आगे देखते हैं, समझ आया पवन जी? जी सर। विशेष लय से समझना है ना, और उसका मतलब जहां मन एकाग्र हो वही लय होता है। बस हमें 2 मिनट और दे दीजिए। जहां मन एकाग्र हो वही लय, उसी का लय होता है, और वहीं पर लय स्थान पर मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों उस अलक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाता है। देखो इसका मतलब है कि जहां मन एकाग्र हो उसका ही लय होता है। जिसका मन एकाग्र नहीं है वो समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता, वो लय को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कह रहा है कि मन को एकाग्र करना है, जब तक मन को एकाग्र करना है तभी आपको लय की प्राप्ति होगी। और उस लय स्थान पे, है ना, वहां पे मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति, यहाँ पे एक अलग तरह की जो है मतलब शाश्वत होता है जो कभी खत्म ना हो, शाश्वत रहना, कभी समाप्त ना हो, ऐसे शक्ति की उत्पत्ति होती है। और दोनों उस अलक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जहां पे ये शक्ति है वहां पे कह रहा है कि वो विलीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। बस इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कुछ चीजें। बहुत लोग लय लय तो या तो कहते हैं, किंतु लय का लक्षण क्या है यह नहीं जानते। सही बात है, विषय की विस्मृति ही लय है, क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव रहता है। देखो बार बार जो कहता है ना, समाधि 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 समाधि, ये समाधि वो समाधि, किंतु इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। सिर्फ हम बातें करते हैं। अभी हम जैसे बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, इसको जानना समझना अपने आप में इससे बहुत परे है। और जब इस विषय की विस्मृति ही लय है, मतलब स्मृति नहीं रह जाना, मतलब यूं कहें कि इससे क्या समझ सकते हो आप, विषय की स्मृति ही लय है, मतलब उस विषयों से विषय से डिटैचमेंट हो डिटैचमेंट हो गया, लिप्त नहीं रहे हम भूल चुके हैं उस विषय से, हम परे जा चुके हैं, है ना, विषय से हम परे जा चुके हैं, वही लय है, वही समाधि है। और उस वक्त जो है वासना का भाव हो जाता है। कहते हैं ना कि उस वक्त वासना नहीं रहती है। वेद शास्त्र और पुराण आदि सामान्य गणिका के समान है, केवल एक संभावी मुद्रा ही कुल वधु के समान गुप्त है। देखो यहाँ पे ना संभावी मुद्रा का भी चर्चा है। जब आप 10 श्लोक में पढ़ोगे, 10 में
तो वहां पे संभावी मुद्रा नहीं है। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि कुल कितने श्लोक, तो वहां 10 ही रहेगा। लेकिन अगर 10 नहीं रहता है, अगर सपोज 11 दे दिया, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना आप लोग, है ना। 11 फिर आएगा अगर 10 नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे संभावी मुद्रा का चर्चा है। तो कह रहा है कि जो वेद शास्त्र पुराण आदि सामान्य गणिका के समान है। ये सिर्फ गणिका मतलब एक कह सकते हैं कि वेद शास्त्र नंबर्स हैं सिर्फ, है ना। गणिका मतलब नंबर्स होते हैं। लेकिन केवल संभावी मुद्रा ही कुल वधु के समान गुप्त। हमने देखा था ना कि जो कुल वधु मतलब क्या होता है, कुल वधु मतलब क्या, कुलीन स्त्री हमारे जो, तो वो अपने जो भी क्रियाएं हैं, जो भी संभोग क्रिया, वो ऐसे ही किसी को नहीं बताते हैं, वो गुप्त रखते हैं। कहते हैं ना गुप्त। सर गणिका उस वक्त means वेश्या, वेश्या क्या गणिका means Yes, वेश्या, sir. गणिका means क्या होता है? वेश्या। वेश्या, वेश्या। प्रोस्टिट्यूट होता है, प्रोस्टिट्यूट बोला है सर वहां। हाँ मैंने बोला था प्रोस्टिट्यूट। अच्छा, देखा आपने इसका, कंफर्म है ये तो आप लोग? पता है। यस हाँ सर, सर यस पता कंफर्म है, है। गणिका प्रोस्टिट्यूट ही होता है अच्छा सर। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे इसका नहीं भान था, मुझे आइडिया नहीं था। तो थैंक यू। पहले के इसमें सर गणिका बोलते थे उनको, जो पहले पुराने इसमें लैंग्वेज में। अच्छा ठीक है। लेकिन यहाँ पे संभव मतलब कुल वधु के समान मतलब कि उच्च कोटि का बताया है ना। कुल वधु जो कभी भी अपने गुप्त चीजों को बताते नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे संभावी मुद्रा को गुप्त बताया है। तो ये चीजें मेरे लिए भी अनभिज्ञ था, आज चलो आप लोगों से मैंने सीख लिया है। तो ये इसको याद रखना कि संभावी मुद्रा को क्या बताया, गुप्त कुल वधु के समान बताया। अब कह रहा है, ये मैं एक दो श्लोक खाली देख लेते हैं, और कितना है या चलो कल देखते हैं ना, ज्यादा हो जाएगा आगे, इसके आगे। मैं सोचा था कि खेचड़ी तक लेके जाऊं, चलो कुल वधु कल इसके आगे देखेंगे। 35 तक देख लिया है ना। कर लेते हैं, समय भी हो गया है। सॉरी आप लोगों को ज्यादा समय देना पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम है तो कुछ नहीं कर सकते। चलो अभी समझ में आया आप लोगों को कि जो अभी पढ़ा आज, थोड़ा सा गूढ़ विषय है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। मुझे भी थोड़ी सी आई थी दिक्कत समझ, बट जो चीजें मैंने समझा, कोशिश किया था। क्लियर है सबको चीजें? मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे या कल पूछूं, पढ़ के आओगे जैसा आप कल कहें। पूछना। कल पूछो। कल ठीक है, साक्षी जी शांति पाठ करा दो आप। जी सर, सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके, आंखें कोमलता से बंद। एक बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री महामंत्र। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को हरिओम। थैंक यू, हरिओम जी, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए। मूसलाधारी बारिश हो रही है, आनंद लीजिए बारिश का। हमारे यहाँ तो थैंक सुखाड़ यू है। सर। हरिओम सर, ओके थैंक यू जी, सर। थैंक यू सर, हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। आप कहाँ से है सर? हरियाणा से है सर आप? थैंक यू सर, प्रणाम सर। कुछ पूछ रहे थे कोई, मैं लेफ्ट कर गया था। हाँ, मैं ही पूछ रही थी आप कहाँ से है, बारिश आ रहा है बोले तो।
नहीं, मैं तो अभी छत्तीसगढ़ में रायपुर में हूँ, बट बारिश जो है पवन विद्यार्थी जी के यहाँ पे चल रही है। अच्छा। ठीक है जी, ओके। हाँ 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 हाँ, बारिश आ रहा है तो इसलिए पूछ रहा था कहाँ से है बोल के। ठीक है। छत्तीसगढ़ से है। ठीक है सर, थैंक यू। सर रिकॉर्डिंग ऑन है सर, लेफ्ट हो गए, सभी लोग लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग ऑन है।